Things Fall Apart by Chinua Achebe, summary in Urdu, chapter number 15। जब ओकोंक्यू को मोबांता में आए 1 साल हो चुका होता है तो दूसरे साल ओकोंक्यू का दोस्त ओब्रिका अपने 2 दोस्तों के साथ काफ़ी सारा अनाज लेकर ओकोंक्यू के पास आता है। ओब्रिका को देखकर ओकोंक्यू और इसके सब घर वाले बेहद खुश होते हैं। फिर ओकोंक्यू उसे लेकर यानी कि ओब्रिका को लेकर उचेंदू के पास जाता है जो कि इसका ओकोंक्यू का मामू है, और वो भी बहुत प्यार से ओब्रिका को मिलता है। उचेंदू ओब्रिका से पूछता है कि क्या तुम यूकी के बेटे हो, तो ओब्रिका जवाब में कहता है कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो ओचेंदू उन्हें कहता है कि हमारे दौर में लोगों के तल्लुकात बहुत वसी होते थे और हर कबीले और हर विलेज के मर्द के तल्लुकात दूसरे कई विलेजेस और कबीलों के लोगों तक होते थे और उनके मतलब बहुत सी मालूमात भी रखते थे। वो हर एक से मिलजुल कर रहते थे। उनके खुशी, दुख, दर्द, गम, खुशियाँ हर एक होती थी और वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ देते थे। लेकिन अब के नौजवान जो हैं अपने घरों से ही नहीं निकलते और उनके तल्लुकात अपने घरों तक महदूद हैं, यहाँ तक कि वो अपने हमसाये को भी अच्छे तरीके से नहीं जानते। वो मज़ीद कहता है कि मैं खुद अनिंता, अमुआजू, इकियूचा, इलूमिलू और अबामी ये तमाम कबीलों के बारे में जानता है और वहाँ पर अपने तल्लुकात भी रखता है। और यह सुनकर ओब्रिका जवाब में कहता है कि आपको क्या पता है कि अबामी नामी कबीला अब नहीं रहा। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और ये पूछते हैं कि वजाहत से समझाओ, क्या बात कर रहे हो। ओब्रिका उन्हें कहता है कि फसल की बवाई का वक़्त था और एक दिन एक अंग्रेज़ अपने आयरन हॉर्स पर अबामी में आता है तो सब उसे देखकर बहुत डर जाते हैं कि ये कौन है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आयरन हॉर्स है ये असल में साइकिल को कहते हैं। जब एक अंग्रेज़ साइकिल पर आता है तो अफ्रीकन लोग होते हैं, इबा सोसाइटी के जो लोग होते हैं इग्बो सोसाइटी के, तो ये एक अंग्रेज़ को साइकिल पर सवार होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरानो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कभी साइकिल नहीं देखा होता और वो इसके अंग्रेज़ के साइकिल को नाम देते हैं आयरन हॉर्स का। वो डर जाते हैं और वो इस अंग्रेज़ को और इसके आयरन हॉर्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद गांव के कबीले के अबामी नामी कबीले के तमाम सरदार इकट्ठे होते हैं और वो उरेकल बुलाने का मशवरा करते हैं। उरेकल बुलवाया जाता है और उरेकल से ये पता चलता है कि ये शख्स पूरे कबीले के लिए बेहद ख़तरनाक है और कबीले की तबाही का बायस बनेगा। ये सुनकर अबामी कबीले के लोगों ने अंग्रेज़ जो इस जगह पर आया था को कत्ल कर देते हैं। ये फैसला करते हैं कि इस अंग्रेज़ को कत्ल कर दिया जाए और वो सरदार मिलकर इस अंग्रेज़ को जो अबामी आया था अपने साइकिल पर उसे कत्ल कर देते हैं और इसके आयरन हॉर्स को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, 3 अंग्रेज़ अपनी साथ बड़ी तादाद में दूसरे अंग्रेज़ों की फ़ौज लेकर अबामी के मार्केट प्लेस पर हमलावर हो जाते हैं और वहाँ मौजूद हर शख्स उनके जदीद असलहे से कत्ल कर दिया जाता है और सिर्फ घरों में छुपे हुए लोग ही बचते हैं और वो भी बचे खुचे लोग जो हैं वो अबामी कबीले को छोड़कर दूसरे कबीलों में चले जाते हैं और दूर पार के गांव में चले जाते हैं, यहाँ से हिजरत कर दे जाते हैं और अबामी बिल्कुल खाली हो जाता है। और उन्हें बताता है ओब्रिका, ओचेंदू और ओकोंक्यू को बताता है कि अब अबामी बिल्कुल खाली है और अब वहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है। फिर ये सब कुछ सुनकर उचेंदू बेहद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमें कभी भी किसी इंसान को बिला वजह कत्ल नहीं करना चाहिए था और ये अंग्रेज़ का जो कत्ल जो है ये अबामी कबीले के लोगों सरदारों की फुलिशनेस को ज़ाहिर करता है, उनकी कम अक्ली को ज़ाहिर करता है और उनकी कम अक्ली की वजह से अब उनको ये
بھگتنا پڑا کہ ان کی زمین اور ان کا قبیلہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور یہ انہیں اپنی غلطی کی سزا ملی ہے۔ پھر اوچندو انہیں ایک کہانی سنا کر اپنی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنی بیٹی کو شکار کے لیے بھیجتی ہے، تو وہ جب ایک بطخ کا شکار کر کے بطخ کو لاتی ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم یہ بطخ کا شکار تو کر کے لائی ہو، لیکن اس کی ماں جو ہے اپنی بطخ کے چرانے کی وجہ سے بطخ کی جو ماں ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اور وہ کیا تمہیں بددعائیں دے گی، یہ کیا کچھ کرے گی، کیا تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ یعنی کہ بوڑھا یہ سمجھانے کی اوچندو جو ہے اوکونکیو کا ماموں جو کہ ایک بوڑھا شخص ہے، خاندان کا سب سے بڑا شخص ہے، وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کسی کی چیز چراتے ہو، کسی کی جان لیتے ہو، تو اس سے لنکڈ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بیتتی ہے اور جو ان کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور پھر آخر پر اوبریکا اپنے دوست اوکونکیو کو بتاتا ہے کہ اس نے اوکونکیو کے جو یامز سٹور کیے تھے، جب اوکونکیو کو موفیا سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کا صرف ساتھ دینے والا جو شخص ہوتا ہے اس کا دوست اوبریکا ہی ہوتا ہے۔ اوبریکا اس کے یامز اور اس کے تمام اناج کو اپنے گھر میں سٹور کر لیتا ہے۔ اب اسی اناج کو اور انہی یامز کو یہ بیچ کر پیسے کلیکٹ کر کے اب اوکونکیو کے پاس لے کر آیا ہے تاکہ یہ اپنے بچوں کا گزر بسر کر سکے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، اور وہ انہیں پیسے دے کر اپنے دو دوستوں کے ساتھ اسے چھوڑ کر اب اپنے گھر دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ دوستو یہی تھی سمری، آئی ہوپ کہ آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔